बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपको पता है हुकूमत साजी के बारे में जो है तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सका। सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, बल्कि वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी तक कोरम पूरा नहीं है, अभी तक असम्बली का हाउस पूरा नहीं है। तो हाउस किस तरह पूरा नहीं है वो आपको बताता चलें कि नून लीग को मखसूस नशस्तें और अक़लियती नशस्तें मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी को भी मिल गई हैं, मुत्तहिदा को भी मिल गई हैं, और उसके अलावा मौलाना को भी एक नशस्त मिल गई है। एक तो इत्तेहाद पाकिस्तान जो है वो उसकी पार्टी अलीम खान साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनको भी एक नशस्त मिल चुकी है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहत पीटीआई के जो लोग हैं वो अभी तक, यानी पीटीआई जो है वो आज़ाद उम्मीदवार तो पास हुए थे सारे, लेकिन उन वो मखसूस नशस्तों से महरूम है अभी तक। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया, तो इस वजह से सदर कहते हैं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हुकूमत जो है वो तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक इस बारे में फ़ैसला ना हो। और वो बिल्कुल बजा तौर पर ठीक है वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब असम्बली का सेशन जो है 29 तक बुलाना लाजमी है। अगर सदर नहीं भी बुलाते तो उसमें कानूनी प्रोविज़न के मुताबिक स्पीकर साहब जो है अगर वो इस समरी भिजवा देते हैं, स्पीकर नहीं बुलाते तो उसके तहत जो है इजलास फिर भी बुलाया जा सकता है 29 फरवरी को, यानी 21 दिन के अंदर अंदर। अब इसका बनेगा क्या? इलेक्शन कमीशन तो जैसे उन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है? उनका कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वैसे भी ये नशस्तें नहीं देनी, ऊपर से जब तक आर्डर नहीं आएंगे इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कुछ नहीं करेगी। उसके अलावा अगर इलेक्शन को देखें तो ये इलेक्शन तो एक प्रो पीटीआई एंटी पीटीआई वाली बात थी। एंटी पीटीआई इंतखाबात थे, फैसला हो चुका था, अच्छा है कि आवाम ने वोट दिया है नहीं दिया, लेकिन पीटीआई को कुछ नहीं मिलना था इसमें। ये तो सीधी सी बात थी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या उसकी शफाफियत के हवाले से बात करना, अब वो कहते हैं कि भाई ये वो निशान अलर्ट करना, इंट्रा पार्टी के हवाले से तो वो बड़ा एक्टिव था कि इंतखाबात सही नहीं हुए, एक बार इस बाबर फिर से एक्टिव है, वो कहता है फिर इंतखाबात हो जाए मैं फिर केस करूँगा कि ये गैर कानूनी है। अजीब ड्रामा बना हुआ है, उसको खड़ा किया गया है, वो इधर बात करेगा, इधर पीटीआई को फिर हटा दिया जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन नज़र आएगा। अभी तक इलेक्शन कमीशन इस हवाले से नज़र नहीं आया कि इलेक्शन से एक दिन पहले वो कहाँ था, मीटिंग किसके साथ हुई थी इलेक्शन वाली रात, कि कहाँ पर गया था, किसने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है इस हवाले से भी नहीं बताया कि अभी तक इलेक्शन शफाफ है, इंतखाबात शफाफ है। फॉर्म 45 47 वगैरह उसने अभी तक अपलोड नहीं किए उस पर अपनी वेबसाइट पे, तो ये चीज़ें तो उसने अभी तक बताई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की इलेक्शन हवाले से कि मीडिया का सामना कर सके, कोई इसलिए तैयार नहीं है। लेकिन इसलिए जो है इस हवाले से वो जो है मौक़िफ़ खड़ा है कि भाई असम्बली सेशन बुलाया जाए और ये वो इलेक्शन कमिश्नर साहब। तो इलेक्शन कमीशन की हैसियत क्या है? वो तो वैसे भी इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ वालों ने उसको इस हद तक इस इंतखाबात में तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुतनाज़ा है और वो इम्पार्शियल है, वो अपना ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हुआ। 5 साल में एक इंतखाबात होते हैं, वो भी इनसे होते नहीं है, और तनख्वाहें लेते हैं, लाखों लाखों रुपए के मुराद लेते हैं, करोड़ों रुपए साल के बनते हैं इनके। इतने सारे लोगों की भर्ती होने का फ़ायदा क्या है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, पूरा इदारा खड़ा किया गया सिर्फ इसलिए कि इस तरह के इंतखाबात करवाएं। बाकी रही तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों की बात, नामुमकिन सी बात है कि उनको मिल जाए, क्योंकि अब ये बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि उन्होंने एडवांस में हमें तरजीही लिस्ट नहीं दी। तो आप लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, वो कागजात जमा करते थे, आप उसको जनरल नशस्त पर भी खड़े होने की वो नहीं दे रहे थे। तहरीक इंसाफ की सी टीम खेल रही थी, सी टीम को भी आप लोग हराने में नाकाम हो गए। सी टीम जो है वो भी इन लोगों से कंट्रोल नहीं हुई। ए टीम अगर खेलती तो क्या हालत होती तमाम पार्टियों की। मतलब है कि वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, आप भी अब कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। आप कहाँ से मखसूस नशस्तें जमा करते? अगर वो तरजीही लिस्ट जमा करते आप सारे ख़वातीन को गिरफ़्तार कर देते, फिर क्या होता? तो वो डर की वजह से उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने एक ट्राई की थी, लेकिन अब ये कानूनी प्रोविज़न के हवाले से नहीं है, सीधी सी बात है, उनकी नशस्तें हक बनती हैं। इस हवाले से प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है ये शाहजीगुल अफरीदी, उसका बिलावल जो है बेटा, उसके अलावा शफीक शेर अफरीदी, और फिर एक आज़ाद उम्मीदवार था, उसको साथ में लाकर इन लोगों ने बाप पार्टी में शमूलियत की थी।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और इस तहत यहाँ पर उनको एक खातून की नशिस्त मिल गई थी, बसीरत बीबी। तो इसका मतलब है पार्टी में शमूलियत होने के बाद तो इनको मिलनी चाहिए, और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लाना चाहिए।